दुनिया के वो 10 देश जो हैं भारत के सच्चे दोस्त, न ट्रंप की तरह बदलते हैं बयान, न तुर्की की तरह देखते हैं धर्म, हमेशा संकट में ढाल बनकर निभाते हैं साथ। भारत की दोस्ती देख घबरा गए चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, बीते दिनों भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच ट्रंप ने कई बार भारत के खिलाफ बयानबाजी की, अचानक भारत पर लगने वाला टैरिफ बढ़ा दिया और एप्पल कंपनी को भी सीधी धमकी दे डाली कि अगर आईफोन का प्रोडक्शन भारत में हुआ तो अमेरिकन सरकार 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगी। ऐसे में अपने सबसे करीबी दोस्त की तरफ से पीठ में छुरा घोंपते देख भारत की सरकार के लिए जरूरी हो गया कि वो उन देशों की तरफ देखे जो वक्त के साथ नहीं बदलते, जो दोस्ती को सौदा नहीं बल्कि रिश्ता समझते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारत की विदेश नीति कैसी है? भारत ने आजादी के 78 सालों में किन देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए? इस वीडियो में भारत के ऐसे 10 दोस्तों की बात करेंगे जिन्होंने संकट की घड़ी में भारत का खुलकर साथ दिया, चाहे बात बॉर्डर की हो, आतंकवाद की, टेक्नोलॉजी की या फिर इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की। लेकिन उसके पहले हर भारतीय इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। हमें यकीन है कि नंबर 1 का नाम तो आप सभी जानते होंगे, जी हाँ, वो है रूस। आज भारत और रूस की दोस्ती को भरोसे का दूसरा नाम कहा जाता है। दोनों देशों के बीच संबंध सोवियत यूनियन के दौर से है। जब जब दुनिया ने भारत को अकेला छोड़ा तब तब रशिया हमारी ढाल बनकर खड़ा हुआ। फिर चाहे वो 1971 का भारत पाक युद्ध हो, जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान के पक्ष में थे और अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भारत पर हमला करने भेज दिया था, तभी रूस ने अपने जहाज और सबमरीन भेजकर अमेरिका की हर चाल नाकाम कर दी थी। रूस के लिए भारत कोई कस्टमर नहीं बल्कि पक्का यार है, और यही रिश्ता हमें बाकी देशों से अलग बनाता है। दोस्तों, ये दोस्ती एक तरफा नहीं बल्कि जब भी रशिया को जरूरत पड़ी है, भारत दुनिया के खिलाफ जाकर भी उसके साथ खड़ा हुआ। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पश्चिमी देशों ने रूस पर अनगिनत सैंक्शंस लगाए थे, तब रूस के कच्चे तेलों को भारतीय कंपनियों ने खरीदना शुरू कर दिया और इतने लंबे युद्ध के बावजूद रूस की आर्थिक कमर नहीं टूटी। और अब भारत ने रूस को नफ्ता पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। साथ ही भारत की ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी शेयर की है, और अब जल्द ही रूस के सबसे पावरफुल सुखोई Su-57 फाइटर जेट का ऑर्डर भी देने वाला है। इस तरह ये दोस्ती किसी मिसाल से कम नहीं। नंबर 2, फ्रांस। अगर रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद यार है तो फ्रांस आज का सबसे मजबूत रणनीतिक साथी है। जब पाकिस्तान के खिलाफ हर देश चुप था, तब फ्रांस वो पहला देश था जिसने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक को खुले मंच पर समर्थन दिया। और बात सिर्फ बयान ही नहीं है, बात है हथियारों की। भारत को जब भी अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाना था, तब अमेरिका F-16 थमाना चाहता था। वहीं जहाज जो पाकिस्तान पहले से उड़ा रहा था, लेकिन भारत ने चुना राफेल, और वो भी फ्रांस से, क्योंकि फ्रांस ने भारत की सुरक्षा को डील नहीं धोखा न देने वाली दोस्ती माना। और पाकिस्तान सरकार से लीक हुई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही इंडियन एयरफोर्स के राफेल ने पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 जेट्स को मार गिराया। इसलिए ट्रंप बाबू चिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह चाहे इंडियन नेवी के लिए स्कॉर्पियन सबमरीन हो या एयरफोर्स के लिए अंडरवार्स रडार सिस्टम, फ्रांस ने हर बार भारत को सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी दी है, और बिना किसी शर्त के। यही नहीं, जब यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन भारत पर दबाव बनाते हैं तो फ्रांस हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। नंबर 3 है इजराइल। अब बात उस दोस्त की जो चुपचाप काम करता है लेकिन वक्त आने पर दुश्मन के सीने पर वार करता है। जी हाँ, इजराइल। भारत और इजराइल का रिश्ता सीक्रेट भी है और स्टिल जैसा मजबूत भी। दुनिया में अगर कोई देश भारत का सबसे घातक और सटीक हथियार देने में आगे रहा है तो वो है इजराइल। चाहे हारोप ड्रोन हो या स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, इजराइल ने भारत की सेना को 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी से लैस किया है। 1999 के करगिल युद्ध में जब अमेरिका मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा था, तब इजराइल इकलौता वो देश था जिसने एयर कुरियर से भारत को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे थे, जिनकी मदद से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और आपने देखा होगा कि अमेरिका इजराइल को काफी कंट्रोल करता है, लेकिन जब भी भारत को धोखा देने की बात करता है तो इजराइल अमेरिका से कहता है ऐसा कभी नहीं होगा।
और सिर्फ डिफेंस नहीं, इजराइल भारत को खेती में भी मदद करता है, सूखे इलाकों में ड्रिप इरिगेशन से लेकर स्मार्ट फार्मिंग तक। और याद रखिए, जब पुलवामा हमला हुआ था तब भी इजराइल ने सबसे पहले कहा था भारत को अगर चाहिए तो हम अपनी स्पेशल फोर्स भेजने को तैयार हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। आज दुनिया में जब भी क्रिकेट की बात होती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोनों क्रिकेट के मैदान पर एक दूसरे के तगड़े कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन असल जिंदगी में सच्चे दोस्त। ऑस्ट्रेलिया वो देश है जिसे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के साथ मिलकर चीन की हर चाल को काउंटर किया है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड और मालाबार नेवी एक्सरसाइज में भारत को बराबरी का लीडर माना, सिर्फ पार्टनर नहीं। भारत के लाखों स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन ऑस्ट्रेलिया में हैं और हर मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपना माना है। नंबर 5, जापान। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, उसके बाद जापान खुद को दुनिया से अलग कर चुका था और एक शांति प्रिय देश बन गया। लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा एडवांस है, जो वो खुशी से भारत के साथ सप्लाई करता है। आप मेट्रो में सफर करते हो, बुलेट ट्रेन का सपना देखते हो, जापानी है जो भारत को इन सपनों की रफ्तार दे रहा है। इसके अलावा जापान के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिसमें उनके देवता गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, इसलिए दोनों देशों के बीच धार्मिक संबंध भी मजबूत है। नंबर 6, वियतनाम। कभी चीन और अमेरिका से जंग लड़ चुका ये छोटा सा देश भारत के लिए छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वियतनाम न सिर्फ भारत से डिफेंस डील करता है, बल्कि भारत को अपने बंदरगाह तक इस्तेमाल करने की परमिशन दे चुका है ताकि चीन को समुद्र से घेरा जा सके। चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई हो या तेल की खोज में भारत का साथ, वियतनाम ने हर कदम पर कहा है हम भारत के साथ हैं, भारत हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है और यही दोस्ती भारत की तरफ से भी बेशक निभाई जाती है। नंबर 7, भूटान। दुनिया में सबसे निस्वार्थ दोस्ती की मिसाल है भारत और भूटान का। भूटान के हर बड़े प्रोजेक्ट में भारत की फंडिंग है, उसकी आर्मी की ट्रेनिंग भारत के हाथों में है और उसका विदेश नीति सलाहकार भी भारत रहा है। जब डोकलाम में चीन घुसने की कोशिश कर रहा था तब भारत ने बिना एक पल गवाए भूटान की सीमा पर आर्मी तैनात कर दी। भूटान जानता है कि जब मुसीबत आएगी तो भारत उसके साथ खड़ा होगा और अगर भविष्य में भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो भारत पूरे भूटान में अपने सैनिक उतार सकता है और उसकी सरहद का इस्तेमाल करके चीन पर 2 फ्रंट से अटैक कर सकता है। 8वां, नेपाल। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद नेपाल और भारत के रिश्ते खून के रिश्ते जैसे हैं। खुले बॉर्डर, साझा इतिहास और सांस्कृतिक एकता ने इन दोनों को जोड़े रखा है। जब नेपाल में भूकंप आया तो भारत ने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आज भी नेपाल की आर्मी के कई जवान भारत से ट्रेनिंग लेते हैं। भारत के टूरिस्ट से ही नेपाल की इकोनॉमी बूस्ट मिलती है। कई बार चीन नफरत फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेपाल जानता है कि अगर दिल से कोई भाई है तो वो भारत है। नंबर 9, यूएई। खाड़ी देशों में अगर कोई देश भारत को सबसे ज्यादा मानता है तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई वो देश है जिसने न सिर्फ भारत को बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर माना, बल्कि पीएम मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी दिया। भारत और यूएई ने मिलकर डिजिटल रूपी, डिजिटल दिहरम प्रोडक्ट शुरू किया, जिससे पेट्रोलियम ट्रेडिंग भी भारत की करेंसी में हो सके। और अब जब भारत में कोरोना का कहर था तब यूएई ने अपने सबसे बड़े मेडिकल शिप्स भारत भेजे थे। वहीं भारत भी यूएई को तेल का बहुत बड़ा बिजनेस देता है। नंबर 10, इटली। शायद आपने कम सुना होगा, लेकिन इटली और भारत के रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, तीनों क्षेत्रों में इटली ने भारत का साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। हाल ही में पीएम मोदी को इटालियन गवर्नमेंट की ओर से स्टेट ऑनर मिला, जो G20 में भारत की सफलता में इटली ने खुलकर भारत का साथ दिया। वह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास दोस्त भी हैं। तो दोस्तों, भारत के इन 10 सच्चे साथियों में से आपके हिसाब से टॉप 3 देश कौन से हैं जो खुद पर संकट आ जाए फिर भी भारत का साथ नहीं छोड़ेंगे? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं 5100 लाइक्स की, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।